राम राम मित्रों। तो जब भी किसी योग्य या फिर आवश्यकता युक्त स्थानों पर निस्वार्थ भाव से कुछ दिया जाता है तो इसी को दान कहा जाता है। यानी कि जब भी आप किसी योग्य या फिर आवश्यकता युक्त व्यक्ति को या फिर पशु को या फिर प्रकृति को जब भी कोई चीज़ इस भाव से देते हैं कि आपको इससे सुकून और शांति मिलती है। आपके मन में ये भाव रहता है यदि मैं ये चीज़ उस व्यक्ति को दे रहा हूँ तो इससे उसका भला हो जाएगा, इससे उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, या फिर इससे उसकी भूख मिटेगी, या फिर किसी भी प्रकार का इससे उस व्यक्ति का या फिर पशु का, प्रकृति का भला हो जाएगा। जब आपके मन में ये विचार आता है और इस विचार के साथ जब आप कुछ देते हैं जहाँ पे आपका कुछ स्वार्थ नहीं होता, आप अपना फायदा नहीं देखते हैं, आप उनके फायदे में ही, उनके लाभ में ही आनंदित होते हैं और आपको अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तो इसी भाव से दिया गया किसी चीज को दान कहते हैं। लेकिन जब भी आप मन में ये विचार ले आते हैं कि मैं तो दान दे रहा हूँ, मैं ही दान कर रहा हूँ, अगर मैं दान दूंगा तो इससे मेरा फायदा होगा, मैं आज 1 रुपया दे रहा हूँ तो कल मुझे 100 रुपये का लाभ होगा। यदि आप इस भाव से जहाँ पर आप अपना लाभ देख लेते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को देख लेते हैं, यानी कि जहाँ पर दान देने में आपका स्वार्थ जुड़ा होता है, तो वो दान नहीं, वो व्यापार होता है। और आजकल अधिकतर व्यक्ति वास्तविक दान नहीं कर रहे हैं, वो दान के नाम पर व्यापार ही कर रहे हैं, क्योंकि दान के नाम पे उनका निजी स्वार्थ जुड़ा होता है। निस्वार्थ भाव से दिया गया दान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रतन टाटा जी, जिन्होंने सारी उम्र निस्वार्थ भाव से दान किया और कई लोगों का भला किया। अब देखिए, समाज में सब लोग एकजुट साथ मिल करके रहे, प्रेम भाव से रहे, इसके लिए दान देना बहुत ही आवश्यक काम हो जाता है, क्योंकि दान देने से आपका स्वार्थ कम होता है, आपका अहंकार कम होता है। यदि आप निस्वार्थ भाव से दान देते हैं तो यानी कि अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के हित के बारे में यदि आप कुछ देते हैं, तो इस भाव से यदि आप दान देते हैं तो आपके अंदर से अहंकार और आपका स्वार्थ कम होता है। और जैसे कि आजकल लोग दान नहीं देते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो दान देने का कुछ समय निकाल सके, तो क्या होता है, दान नहीं देने से व्यक्ति केवल अपने ही बारे में ही सोचने लगता है, केवल वो अपने लाभ के बारे में ही सोचने लगता है कि उसे देकर के मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर ये दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति में भावना आती है दान देने के कारण, इससे व्यक्ति में स्वार्थ बढ़ते जाता है। और जिस भी व्यक्ति में स्वार्थ की भावना बढ़ चुकी है तो वो सबसे पहले अपना परिवार का नाश करेगा, फिर समाज का नाश करेगा, फिर इस देश का नाश करेगा, फिर वो पूरी जगत के नाश में भी अपना योगदान निभा देगा। इसलिए व्यक्ति में स्वार्थ और अहंकार की भावना प्रबल ना हो जाए, जिससे कि समाज को, परिवार को और इस देश को और इस जगत को हानि हो। इसलिए भारतीय परंपरा में दान की व्यवस्था बनाई गई थी, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया दान के कारण ही व्यक्ति में प्रेम भावना बढ़ती है, उस व्यक्ति में उचित उद्देश्य का उदय होता है। वो व्यक्ति के अंदर में ये भावना नहीं आती है अपना काम बनता तो भाड़ में जा जनता, वो ये सोचता है अपने साथ सबका विकास और सबका भला हो। ये चीज उसी व्यक्ति में आ सकती है जो निस्वार्थ भाव से ही हमेशा दान करता हो। और दान भी हमेशा किसी आवश्यकता युक्त और योग्य व्यक्ति या पशु या फिर जगत को ही करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, यदि आप फिर भी उसे दान कर रहे हैं तो आप अपने स्वार्थ को ही सिद्ध कर रहे हैं, कि आपको ये लगे कि मैंने तो कुछ किया है, यानी कि आपके अंदर एक अहंकार आएगी कि मैंने किया है, ये चीज मैंने किया है। तो इससे वो दान नहीं होता है, क्योंकि इससे उसका भला भी नहीं हुआ जिससे आपने दान दिया, क्योंकि उसे आवश्यकता नहीं थी, और इससे आपके अंदर भी अहंकार आया कि मैंने दिया, मैंने कर लिया, ये मैंने किया है। तो इससे व्यक्ति में जो ये स्वार्थ की भावना बढ़ रही है ना, यही आगे चलकर परिवार और समाज की एकता को तोड़ती है। इसलिए मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी दान की परंपरा को समझिए और निस्वार्थ भाव से दान करना शुरू कीजिए। जैसे कि देखिए, ये सूर्य का प्रकाश हमेशा हमारी ओर आता है, ये सूर्य हमेशा निस्वार्थ भाव से हम सभी पृथ्वीवासी को प्रकाश का दान करता है। देखिए, नदी का जल निस्वार्थ भाव से, नदी हमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन फिर भी नदी निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन हमें जल देती है। हम नदी को गंदा कर देते हैं, फिर भी नदी निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन हमें जल दे रही है। पृथ्वी माँ निस्वार्थ भाव से हमें अनाज दे रही है। भले ही हम पृथ्वी माँ को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं, हम उन्हें काफ़ी हद तक प्रदूषित कर चुके हैं, हमारे वजह से कितने ही पशु लुप्त हो चुके हैं, हमने अनेकों जंगल काट दिए हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी माँ निस्वार्थ भाव से हमें अनाज दे रही है। तो जब ये लोग दान करना नहीं छोड़ रहे हैं तो हम और आप क्यों दान करना छोड़ दे रहे हैं? और अगर दान करते भी है तो स्वार्थों के करते हैं कि आज हम कुछ दे रहे हैं तो इसके बदले मुझे भी कुछ मिलेगा, यानी कि हम अपना फायदा देख ले रहे हैं। तो अपना फायदा देखे बिना दूसरे का भला हो, किसी आवश्यकता युक्त व्यक्ति का भला हो, ये सोच करके हमेशा दान कीजिए, तो ही से में सबकी भलाई है। इससे आप भी एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, आपके अंदर अहंकार नहीं आएगी और आप स्वार्थी बनने से बच जाएंगे, जिससे कि इस देश का, समाज का, पूरी जगत का भला होगा। जय श्री राम, जय भारत।